का नाम आ रहा है। जब मैं पूछ रहा था जब कोई स्टेट का नाम नहीं ले रहा था, अब लिया सीरियसली स्टेट का नाम, है ना। अब आपको कट ऑफ पूछनी है ना, तो अब अपने मतलब के लिए आ जाओगे। तो कुल मिलाकर के ये मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि मैं आपके सारे दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब दे पाया हूँगा। आप बहुत छोटे बच्चे हो, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। समय से पहुंचना, किसी से बातचीत नहीं करना, इन 2 बातों का ध्यान रख लेना, फिर आपका जो सब कुछ एसएससी कर देगी। बाकी आगे हम बैठे, चाहे आपके फिजिकल की बात होगी उसमें भी आपको गाइड करेंगे, फिजिकल कैसे तैयार करें, फिजिकल के लिए क्या क्या, वो सब कुछ हम करवाएंगे आपको ऑनलाइन। मेडिकल के लिए हम आपको तैयार करेंगे, सब कुछ के लिए RWA बैठा जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाती। ठीक है, त्रिपुरा वालों, आप असम वालों, आप 80 मार्क्स अपना टारगेट बना लो। चंडीगढ़ वालों, आप भी 100 मार्क्स का अपना टारगेट, सॉरी 100 मार्क्स, 110 मार्क्स के आसपास ले आओ, आप हो जाएगा आपका। ठीक है सर, मेरा एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया, पहले 29 को थी, अब 20 मई के बाद पड़, ऐसा भी हुआ है भैया किसी के साथ? अगर हुआ हो तो एक बच्चा अब एग्जाम्पल है आपके सामने, यानी जिस डेट को पहले थी 29 को थी इसकी, 29 अप्रैल को, अब उसका 20 मई के बाद कर दिया है ना, उस वाले वीक में, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए भाई, सबका मैं बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ भी 115 क्वेश्चन के आसपास आप अपना कर लीजिए। ठीक है, तो आप सब लोगों के डाउट सारे दूर कर दिए होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मेहनत हमने इस एग्जाम के लिए की है, बहुत गाइडेंस आपके टीचर्स ने दी है, हर बच्चे ने गागर में सागर से जुड़ा है, और गागर में सागर को देखकर ही मुझे पता लग गया था कि अब जो है कंपटीशन इस बार SSCGD में सबसे कम देखने को मिलने वाला है। तो इस बार सिलेक्शन होगा बहुत कम पे, आप देख लेना। इसलिए एग्जाम देने तो जरूर जाना। अगर आप इस सोच से जाते हैं कि हाई कट ऑफ जाती है इसलिए मैं एग्जाम देने ही ना जाऊं, तो फिर वो आपकी गलती होगी और आप इस पर पछताओगे। ये मेरा कहना है आपको। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं बच्चों, सभी स्टेट्स के बच्चों को, और इतना अपने ऊपर भरोसा रखना कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपको लगातार ही ना आए हैं आपके एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो उससे अब जो जिन स्टेट की हाई कट ऑफ जाती है वो वाला बच्चा घबरा जाता है कि अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होना। उस वजह से वो और 2-4 गलत कर आता है, और 2-4 गलत करने के बाद उस हड़बड़ी में 2-4 और गलत करने के बाद दिमाग खराब होने की वजह से 2-4 और ज्यादा गलत कराता है, और फिर भी आकर के देखता है अपने उस दोस्त को जिसको मैं अपने आप से होशियार समझ रहा था, वो मुझसे भी नीचे रह गया। फिर वो सोचता है अरे यार इससे तो थोड़ा और ध्यान से करता, वो 2-3 भी गलत नहीं होते। फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। इसलिए अपना बेस्ट देकर के आना, और ये सोचना है जब भी आप एग्जाम में देते हो कि जो आपको आता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, जो आपको आता है वही आता है सबको, जो आपको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। और कंपटीशन में इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी को भी नहीं आता तो वो मेरिट पे कोई असर नहीं डालता, क्योंकि सब लोग वही पढ़ के जा रहे हैं जो आप पढ़ के जा रहे हो। आपसे अलग किसी के पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो वो किसी को भी नहीं आ रहा। आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, और एग्जाम हॉल तक पढ़ते हुए मत चले जाना, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। पढ़ते हुए जाओ, फिर वहां कई 30 मार्क कहां मिलेंगे आपको ये कहते हुए कि भाई मैं तो 16 घंटे पढ़ा है, मैं 15 घंटे पढ़ा है, ये सब सवाल देख कितना मुश्किल है, ये तो हल ही नहीं होता। जीके में भाई ये बात पता है क्या तुझे, करंट अफेयर्स में ये बात पता है क्या, ये ऐसे बोलता है वो, और तुम्हें भी उस टाइम ऐसा लगता है यही एग्जाम में आएगा और यही मुझे नहीं पता। आपको ऐसे लगने लगता है, ऐसा कभी मत सोचना। ये सोचना कि ये बात तो मुझे सेंटर पे जाके पढ़ाई से रिलेटेड करनी ही नहीं है, वरना वो आपका दिमाग अशांत हो जाता है। और पढ़ना आप कम से कम 12-14 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो। 12-14 घंटे पहले किताब ही नहीं उठानी, जो मेहनत की है वो काम आएगी। लगता है ऐसा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही, पेपर सामने होते ही आप बखिया उधेड़नी शुरू कर दोगे। हमारे देसी में बोलते हैं बखिया उधेड़ दोगे पेपर की। पहले क्वेश्चन तक तो डर लगेगा, लेकिन जैसे ही फ्लो में आओगे तुरंत अप साइड हो जाओगे एकदम। चलिए भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल हम फिर से हाजिर होंगे पूरी टीम के साथ, जिसने भी आपको पढ़ाया है वो सारे टीचर्स कल आपको आकर के अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं सब दे रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मैं कल भी आऊंगा आपके साथ। थैंक यू, नमस्ते।